हाँ, तो राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ चौराहे पर, और मैं भाई इस समय देख रहा हूँ ना कि जहाँ जिसको भी आप पैसा दे देते हैं और जहाँ भी पैसे की बात हो जाती है, वहां से समझिए भाई रिश्ता खत्म ही हो जाता है लग, क्योंकि वो पुरानी मतलब नहीं रह जाता है। आप देखते ही होंगे कि भाई अगर आप किसी को पैसा दे दीजिए, अगर आपको कोई पैसा मांग रहा है कि मुझे पैसे की आज कमी है और मुझे इतना पैसा चाहिए, अगर आप उसको पैसा दे देंगे और उसके बाद फिर वो अगर आपको कहा होगा कि 14 दिन बाद या 15 दिन बाद मैं आपको तुरंत लौटा दूंगा, जरा सा भी देर नहीं होगी, तो आप बल्कि 20 से 25 दिन बाद फोन करते हैं। उसके सोचते हैं हम लोग कि कुछ दिन बाद, मान लीजिए कुछ समय लग गया होगा, कहीं होगा नहीं दे पाया होगा, भूल गया होगा, तो जब हम करते हैं तो भाई वो फोन भी नहीं उठाता है। और सोमवार, मंगलवार, अगले दिन, परसों, चौथे रोज, 15 तारीख को, 16 तारीख को, 18 तारीख को, ऐसे ऐसे मतलब वो बिताता जाता है, ऐसे ऐसे करके भाई वो बिताता जाता है। और ये बहुत ही गलत बात है भाई। आप मान लीजिए किसी का भाई पैसा लिए हैं तो उसको आपको देना आपकी जिम्मेदारी है। आपको अगर आप अपना सम्मान चाहिए तो भाई किसी से भी उधार मत लीजिए, वो जहाँ तक हो सके वहां तक किसी से उधार मत लीजिए, और ना तो किसी के दबाव में रहिए। अपना कमाइए, अपना खाइए। बहुत सारे आपको गरीब मिल जाएंगे भाई, बहुत ही बड़े दिल के हों, बहुत ही बड़े दिल के होते हैं भाई वो। उनसे अगर आप पैसा ले लेंगे, वो नहीं दे पाते हैं ना, तो वो मतलब उनको घुटन होती है। लेकिन जो होते हैं थोड़े अच्छे, मतलब थोड़ा घटिया इंसान, घटिया किस्म के आदमी जो होते हैं भाई, वो उनसे उनको अगर पैसा दे दीजिए और मांगे ना तो फ़ोन नहीं उठाएंगे। गांव का मतलब एक आदमी है भाई, वो मुझे बता रहा था कि वो मतलब अपने किसी बिजनेस करता था, बिजनेसमैन था, तो उसका एक पार्टनर था, तो उसने ज़मीन वमीन का मामला करवाया था भाई। ज़मीन वमीन लिखवाते हैं तो कुछ पैसा इधर उधर होता है भाई, तो उसने पैसा मतलब 1 लाख आया था शायद, तो 1 लाख या 2 लाख आया था, क्या बना था। तो उसके बाद भाई उसने कहा क्या कि जो मालिक था, मेन मालिक था, उसने कहा कि मैं एक लोग के खाते में ट्रांसफर कर देता हूँ, फिर बाकी आप लोग इधर उधर कर लीजिए। तब वो था, वो उसके दूसरे वाले पार्टनर के, मतलब मेरे गांव का जो आदमी था उसके खाते में नहीं आया, जो दूसरे वाला पार्टनर था उसके खाते में कर दिया वो। तो वो तो भाई भला ही सोच कर चाहा कि ये मेरा पैसा दे देगा, तो उसके खाते में जब करवा दिया भाई, तो जब वो अपना पैसा मांगा तो मान लीजिए 50,000 उधार मांगा, 50,000 उधार मांगा और कहा मैं कुछ परसेंट ब्याज पे ले रहा हूँ आपका पैसा, फिर बाद में दे दूंगा, कुछ सामान है, मतलब इंपॉर्टेंट काम है। तो ना तो भाई वो अब तक ब्याज दिया है, ना तो वो 50,000 रुपए दिया है। अब फोन करता है वो व्यक्ति तो फोन भी नहीं उठाता, जवाब भी नहीं देता है भाई फोन करने के बाद। फोन करने के बाद जवाब भी नहीं देता। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं। तो अगर आपको मतलब रिश्ता बनाना रखना है, या आपको मतलब इज्जतदार से रहना है, इज्जतदार तरीके से रहना है, आप चाहते हैं कि चार समाज में आपकी इज्जत हो, तो किसी से भी उधार ना लीजिए। आप मांगिए तो केवल भगवान से मांगिए, जो किसी से ना ही कहता हो। अगर आप इंसान से मांगेंगे तो वो चारों तरफ हल्ला कर देता है इस बात को। तो चलिए ठीक है, आज के लोगों को बस इतना ही। कल फिल्म लेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।